आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन के ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में हमने शब्द लिया है एकाग्रता। अक्सर हमारी चर्चाओं के अंत में हम बोल देते हैं कि वीडियो को आरंभ से अंत तक एकाग्रचित्त होकर सुने। देखिए, जब तक आप और हम एकाग्र नहीं होते, सब माता-पिता बच्चों को बार-बार जोर देकर कहते हैं कि मन लगा के पढ़ो। यानी कि इंद्रियों के साथ मन जुड़ा होना चाहिए। मन की एकाग्रचित स्थिति का मतलब ही ये है कि इंद्रियों के साथ मन और बुद्धि, देखिए मन में बुद्धि निहित है। यानी कि मन बुद्धि जब इंद्रियों के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर आपकी जो हमारी स्थिति है वो एकाग्रचित्त होती है। जब भौतिक ज्ञान के लिए हम बार-बार बच्चों को कहते हैं मन लगा के पढ़ो, तो आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियाँ तो और भी अधिक सूक्ष्म है। क्योंकि स्थूल शरीर से सूक्ष्म स्थिति सूक्ष्म शरीर की है। फिर सूक्ष्म शरीर से भी और अति सूक्ष्म स्थिति कारण शरीर की है और फिर आत्मा और परमात्मा तो अति सूक्ष्म चेतन सत्ता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक सुनते रहिए, समझते रहिए और जब-जब शास्त्रों का भी आप स्वाध्याय करें, तो एकाग्रचित्त होकर ही सुनें, एकाग्रचित्त होकर ही पढ़ें, ताकि ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियाँ आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि जैसे-जैसे ज्ञान की कड़ियाँ मन बुद्धि के द्वारा संस्कार रूपी स्थितियाँ कारण शरीर में बनाती हैं, तो कारण शरीर से अज्ञानता रूपी परछाई आत्मा के आवरण की स्थितियाँ कमज़ोर करती है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है और आत्मा का और परमात्मा का सजातीय संबंध जो पहले से ही था, पुनः स्थापित हो जाता है। तो आत्मा का फिर ज्ञान अवरत नहीं होता और आत्मा को परमात्मा के आनंद की झलकें भी मिलती हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ज्ञान संदेश के साथ। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।